32 वर्षों तक मौन साधना करके इस गांव की भूमि को पवित्र बनाने वाले बाबा हरिहर के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को शुरू करने का काम करता हूं। साथियों, ये जो एनजीओ है सत्या वेलफेयर, इनकी तरफ से जब कॉल आया कि ऐसे ऐसे आपको मेरे को एक प्रोग्राम में शामिल होना, तो बड़े सहर्ष, मैंने बड़ा व्यस्तम समय, क्योंकि पता है आपको अभी नवंबर के महीने के अंदर हरियाणा सीईटी का एग्जाम होना है, तो बिल्कुल 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाई, क्योंकि इस गांव से, इस इलाके से मेरा ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है, क्योंकि मैं आपके पड़ोसी गांव तालू का भांजा हूं और इन्हीं आसपास के गांव के अंदर मेरा बचपन गुजरा है। एक लगाव होता है इलाके से। दूसरा, इसी गांव की भूमि के ऊपर जन्मे श्री ओम प्रकाश जी, जो मेरे डीडीओ रहे हैं, वर्तमान समय में वो प्रिंसिपल हैं, वो भी इसी गांव के हैं। और आपके ही गांव का एक मंच है, सर्व कल्याण मंच, आपने नाम सुना होगा। मेरे पास जिला हिसार की जिम्मेवारी होती थी, लेकिन अब तो उससे मुक्त हो गया हूँ। तो इन तमाम चीज़ों के चलते यहाँ आना बड़ा अच्छा लगा, यहाँ आकर बड़ा सुकून लगा। और शायद हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत सारे लोग पहल करते हैं, लेकिन यहाँ जो चीज़ देखी, मैं बिल्कुल अभिभूत और नमन करता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने शुरुआत को करने का काम किया। इससे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक शिक्षा के अंदर क्रांति आने का काम होगा। और मैं आपसे एक आग्रह भी करता हूँ, जो एनजीओ की टीम है, कि अब की बार आपने इसका दायरा जिला भिवानी रखा था। मेरे पास कम से कम 100 से 150 फोन आए होंगे कि सर, हम बाहर के जिलों से संबंध रखते हैं, हमें भी उस प्रतियोगिता के अंदर एंट्री चाहिए। तो अगली बार मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि कम से कम इस दायरे को बढ़ा करके, कम से कम आप इसको, नहीं तो जो साथ लगते 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, कम से कम उनका तो करने की कोशिश करें, नहीं तो पूरा हरियाणा जो आप उसको कवर कर सकते, क्योंकि वो पावर, वो अक्षमता मैंने आप लोगों के अंदर देखी है, ये काम आप कर सकते हो। अब दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैं सीईटी के ऊपर आता हूं। अभी हरियाणा के माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जो, उन्होंने घोषणा करने का काम किया कि 5 और 6, 7 नवंबर को हरियाणा प्रदेश के अंदर सीईटी का पेपर होगा। मैं समझता हूं संघर्ष बहुत बड़ी चीज होती है, और बेरोजगारी का जो दर्द होता है, एक एक पल पल करके व्यक्ति को तड़पाता रहता है। खुद मैं इस दर्द को जिया हूं, अनेकों वर्षों तक इस दर्द को लेकर के जिया हूं। मुझे पता है इंतजार नहीं हो रहा होगा कि बस कब पेपर हो जाए, लेकिन दोस्तों, जो कुछ होता है ना, हमेशा अच्छे के लिए होता है। एक पल अपन ने लगा कि ना, बहुत गलत काम हो गया, तो पेपर बस पे होना था, और उसका वो शायद के अड़चन आंदी उसमें। याद करिए, भारत के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, रामास्वामी वेंकटरमन, किसी ने नाम सुना उनका? एक बार रामास्वामी वेंकटरमन जो है, उसमें वो भारत गुलाम हुआ करता था, ब्रिटिश का शासन हुआ करता था हमारे देश के ऊपर। आंध्र प्रदेश के एक यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हैं, और जब वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर गए, तो वहां पर उनको जॉब करनी थी। सिर्फ 2 पोस्ट, एक लिपिक की पोस्ट थी, दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट थी वहां पर। तो वहां के कुलपति जो थे, उन्होंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है फिल हो चुकी है, भरी जा चुकी है, आप एक काम करिए, आप सिर्फ और सिर्फ लिपिक की पोस्ट, आप इसके ऊपर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उस शख्स ने वहां ज्वाइन करने से मना कर दिया कि मैं इस नौकरी के लिए नहीं बना। अब इसके बाद समय बदलता गया, वो देश आजाद हो जाता, आजादी के बाद वो विदेशों में भारत के राजदूत रहे, और एक दिन ऐसा आता कि वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बन जाते हैं। जब वो भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो उसी आंध्र प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी थी, जिसके अंदर वो कभी जॉब मांगने के लिए गए थे, उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक दीक्षांत समारोह था, उसके अंदर भारत के महामहिम को बुलाया गया था। इसी तरह से सामने कुर्सियां लगी हुई है, और सौभाग्य से जो कुलपति, जिस व्यक्ति ने किसी जमाने में रामास्वामी वेंकटरमन को जॉब देने से रोका था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट नहीं है, वो व्यक्ति पहली पंक्ति के अंदर बैठा हुआ है। जैसे ही बोलने के लिए रामास्वामी खड़े होते हैं, तो सीधी से एक बात कहते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूं प्रथम पंक्ति में बैठे इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति का। सर, मैं बोर नहीं करूंगा आपको, सिर्फ 5 मिनट लेकर मेरी बात खत्म करूंगा, कृपया सुनना, सिर्फ 5 मिनट लूंगा। कि मैं शुक्रगुजार हूं उस व्यक्ति का कि प्रथम पंक्ति में बैठे पूर्व कुलपति का। अब देखो, भारत का राष्ट्रपति, हर एक बंदा रिटायर हो चुका, उसके बारे में शुक्रपति ही ज्यादा चल गया, उसको तो जुगाड़ के ही बात है। बोले, इस व्यक्ति ने, मैं यहाँ इसके पास जॉब मांगने आया था और इसने मेरे को जॉब नहीं दी, सिर्फ लिपिक की पोस्ट देना चाहता था, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर चाहता था और मैंने वो जॉब नहीं ली। अगर मेरे को जॉब मिल जाती तो मेरे को सिर्फ विश्वविद्यालय के लोग जानते, आज मैं हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हूं, दुनिया के तमाम देशों के लोग जानते।
अगर वो उस पद के ऊपर उस दिन ज्वाइन कर लेता तो निश्चित रूप से सिर्फ आसपास के लोग जानते। इसलिए जो भी, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, आप सोचो कि सरकार का पक्ष ले रहे हो कि भाई मैं मानता हूं लेट नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। सरकार ने काम करना है, देखो, नहीं तो इससे पहले आप देखा करते, मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, इससे पिछले आप 10 साल देखो, 15 साल देखो, मेरा एक ड्रामा इंस्पेक्टर का रोल नंबर आया था, कम से कम भी 15 विधायकों के पास जाके स्टेज पर रागनी गा के देखा थे, बोला रागनी गा के दिखाओ तुमने। और उसके बाद भी रोहतक जिले का एक लड़का था, मेरा नाम ध्यान में नहीं, उसको बड़े आराम से भर दिया गया। और इस सरकार के अंदर सिर्फ भिवानी मेरा पेपर था, 150 रुपये जनरल की फार्म की फीस लगी थी, 150 रुपये भाड़ा लग गया हुआ बरवाड़ा चौदह तक का, बैठ के 1.5-2 घंटे पेपर था, रिजल्ट आ गया, संभाल लिया, आराम से नौकरी मिल गई, सिर्फ 300 रुपये में 10-20 की चाबी होगी। और अकेला मैं नहीं, हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल गरीब घरों के उनके सपन जो है साकार हुए हैं। इसलिए जब 83-84 हजार जॉब देने का काम पिछले कार्यकाल के दौरान टोटली किया, तो आने वाले समय में उम्मीद रख सकते हैं, उम्मीदों के ऊपर दुनिया कायम है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, यदि आप लोग दिल लगा के मेहनत करेंगे, आने वाले 3 से 3.5 महीने आपके पास हैं, और ये जो समय है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैंने शायद पोस्ट भी डाली थी कि बहुत सारे लोग यहाँ से डिमोरल हो जाएंगे कि हाँ भाई पेपर नहीं हो रहा, मैं तो प्राइवेट नौकरी करने लग जाऊंगा। आवाज सही आ रही है? तो मैं तो प्राइवेट नौकरी करने लग जाऊंगा। देखो, प्राइवेट नौकरी के अंदर आप पूरी उम्र पड़ी है, ये 3-4 महीने हैं, इसके बाद जिंदगी में आप कभी भी प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, कोई नहीं रोकने वाला आपको। यहां से आपने इस चीज को कम से कम पॉजिटिव लेके चलना है कि हमें कम से कम भी 3 महीने और तैयारी के लिए मिल गए, कम से कम 3 महीने और तैयारी के लिए मिले। इस चीज को आप पॉजिटिव लेके चलेंगे, दिन रात अगर आप मेहनत करेंगे, पढ़ने का कोई टाइम नहीं है भाई। एक आधा सोचा कई सारे ज्ञानी करेंगे ना, सवेरे 4 बजे पढ़ना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है 4 बजे 5 बजे, जिस टाइम पर आपका जी कर रहा है, ये दिल जिस टाइम पर पढ़ना कौन है उस टाइम पर पढ़ो। 2-3 चीजें हैं, ये आने वाले 3 महीने जो है आपकी जिंदगी के अगले 30 साल तय करेंगे कि इन 3 महीने में आप जो करेंगे वो आपके जिंदगी के अगले 30 साल है उनके ऊपर डिपेंड करेंगे। क्योंकि 3 महीने के अंदर पढ़ के आपने जॉब ले ली तो वास्तव में आपका 30 साल का तो आपका फ्यूचर सेफ हो गया, और एक नौकरी कर मा जाओ तो आने वाली 3 पीढ़ियां बड़े आराम से अच्छा उनका फ्यूचर, 3 पीढ़ियों का फ्यूचर बन जाए। एक ढींग एक्सप्रेस के नाम से एक लड़की का नाम सुना होगा आपने, हिमा दास का। या भी कॉमनवेल्थ गेम हुए 2022 के अंदर मात्र 49 किलो की छोरी 202 किलो वजन उठा के हिंदुस्तान को रजत पदक दिलाने का काम, गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया है। ओलंपिक के अंदर रजत पदक दिलाने का काम किया था। इतनी विकट परिस्थितियों के अंदर चलकर भी, क्योंकि देखो पंजाब हरियाणा है ना, धरती पर स्वर्ग है, धरती पर स्वर्ग है पंजाब हरियाणा। किसी भी मैं लगभग पूरे भारत के अंदर 3-4 देशों की यात्रा करने का मौका मिला, लगभग हिंदुस्तान के सारे स्टेट जान दिए। वास्तव में जो प्रकृति ने ना, जो पंजाब हरियाणा को दे रखा ना, किसी भी प्रदेश में आपको चीजें नहीं मिलेगी। वो परिस्थितियां नहीं है। मीरा भाई चानू 12-12 किलोमीटर दूर दूर तो जाके लाकड़ी चुन के लेके आकर दी, क्या अपना मत ऐसा है को 12 किलोमीटर दूर तक लाकड़ी से पट होकर लानी पड़ती है, किसी ने कौन लानी पड़ती। बहुत सारे ऐसे लोग, गोविंद जायसवाल एक लड़का हुआ करता था 2015 के अंदर यूपीएससी का टॉपर, वो लड़का था, उसकी माँ दूसरों के घर बर्तन मांजने जाया करती थी। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा बैठा जिसकी माँ दूसरों के घर बर्तन मांजने के लिए जाती हो? शायद मेरे को नहीं लगता होगा। इतनी विकट परिस्थितियों के अंदर जब वो लोग कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जब भी आप सुबह तैयार होकर घर से निकलते हो ना, तो सबसे ज्यादा खुशी हमारी माँ को होती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी घर से बाहर निकला, वास्तव में एक दिन वो कामयाब होकर जरूर लौटेगा। कम से कम आपके लिए नहीं, अपने माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए 3 महीने आपके पास में, 3 महीने जी जान लगा दीजिएगा। अगर आपकी तैयारी के अंदर कहीं भी किसी भी कदम के ऊपर लीसो ऐप की और मेरी आवश्यकता होगी तो आपको सहायता बिल्कुल मैं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। यहां इस टेस्ट के अंदर जो टॉप के 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे, जो टॉप के 50 बच्चे हैं, उनको लीसो ऐप के ऊपर निःशुल्क बैच मिलेगा, जो भी आप लोग बैच लेना चाहिए। जो टेस्ट के अंदर टॉप के 50 बच्चे हैं। इसके अलावा सत्या वेलफेयर कमेटी और एनजीओ जो है,
इस गांव के 50 बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, शायद टेस्ट में हो सकता है किसी कारणवश नंबर ना आए हो, 50 गांव के बच्चों के लिए भी 50 बच्चों के लिए बैच टोटली फ्री है। यानी टोटली 100 लोगों की जो लिस्ट जो है वो लिस्ट एनजीओ में सौंप देगा और आने वाले 1-2 दिन के अंदर उन सबका बैच जो बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिव कर दिया जाएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे बस 2 पंक्तियां रखते हुए कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर मत बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सच्चा वेलफेयर और पूरे गांव का इस महान मुहिम के लिए मैं नतमस्तक होकर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छे विचार रखे। बच्चों के अंदर मोटिवेशन और सभी ग्रामीणों के बीच में मोटिवेशन साफ चेहरे से झलक रही।